आज के कहानी का शीर्षक है सोहन और पेड़। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि यह पेड़ गांव से भी पुराना है। उसकी जड़ें इतनी मोटी थीं कि 3 बच्चे हाथ पकड़कर भी उसे घेर नहीं पाते थे। पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि गर्मी के दिनों में पूरा गांव वहीं आराम करता था। गांव में रहता था छोटा सा लड़का, नाम था सोहन। उम्र सिर्फ 10 साल। सोहन का घर गांव के किनारे पर था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां घर संभालती थी। सोहन स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद सबसे पहले वह उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता था। पहली बार जब सोहन ने पेड़ से दोस्ती की तब वह सिर्फ 7 साल का था। उस दिन स्कूल में उसका दोस्त रवि बीमार हो गया था। सोहन उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक हवा चली और पेड़ की पत्तियां सरसराईं, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, रो मत बेटा, मैं हूं ना। सोहन ने ऊपर देखा, पेड़ की डालियां हिल रही थीं। उसने सोचा शायद हवा है, लेकिन फिर भी उसने पेड़ से कहा, तुम मेरे दोस्त बनोगे। उस दिन से सोहन रोज पेड़ के पास आता। वह पेड़ को अपनी सारी बातें बताता, स्कूल की बातें, घर की बातें, खेत में उगती फसलें और कभी कभी अपनी छोटी छोटी शिकायतें भी। आज मास्टर जी ने मुझे सवाल गलत बताया, सोहन कहता। पेड़ की पत्तियां हिलती, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं, अगली बार सही कर लेना। सोहन पेड़ को पानी भी देता। गांव में नल का पानी आता था, लेकिन सोहन बाल्टी में पानी भरकर लाता और पेड़ की जड़ों के पास डालता। कभी कभी वह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता और ऊपर से पूरा गांव देखता। दूर तक हरे खेत, छोटी छोटी झोपड़ियां और गांव की गाय बैल चरते नजर आते। समय बीतता गया। सोहन बड़ा होता गया। अब वह 12 साल का हो चुका था। स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन घर में परेशानी आ गई। सोहन के पिता की तबीयत खराब हो गई। खेतों का काम रुक गया। घर में पैसे की तंगी होने लगी। सोहन की मां चिंता में रहने लगी। सोहन अब भी रोज पेड़ के पास आता, लेकिन अब वह उदास रहता। एक दिन उसने पेड़ से कहा, दोस्त, अब मैं तुमसे खेलने नहीं आ पाऊंगा। पापा बीमार हैं, मुझे खेतों में मदद करनी होगी, स्कूल भी कम जाना पड़ेगा। पेड़ की डालियां फिर सरसराईं। हवा में एक मीठी खुशबू आई। सोहन को लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगले दिन सोहन खेत में काम कर रहा था। अचानक आसमान में बादल छा गए। गांव में कई सालों बाद अच्छी बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया। सोहन के पिता की फसल बच गई। डॉक्टर ने कहा कि पिता की तबीयत भी सुधर रही है। सोहन खुश हो गया। वह दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। तुमने बारिश मंगवाई क्या? उसने हंसकर पूछा। पेड़ की पत्तियां हिली। सोहन ने समझ लिया कि उसका दोस्त हमेशा उसके साथ है। गांव में एक नया स्कूल बन रहा था। सरकारी काम था, लेकिन ठेकेदार ने पेड़ को काटने की बात कही क्योंकि स्कूल की बाउंड्री वहीं से गुजर रही थी। पूरा गांव चुप था, कोई विरोध नहीं कर रहा था। लोग कहते थे, पेड़ पुराना हो गया है, कट जाए तो क्या। सोहन को ये बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। वह गांव के मुखिया के पास गया। अच्छा, पेड़ मत कटवाए, वह हमारा दोस्त है। मुखिया ने हंसकर कहा, बेटा, पेड़ तो पेड़ है, स्कूल बन जाएगा तो बच्चों को फायदा होगा। सोहन रोते रोते घर आया। रात को वह पेड़ के पास गया। चांदनी रात थी। पेड़ की छाया चांद की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। सोहन ने पेड़ को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं कटने दूंगा। अगले दिन सोहन ने स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। वह उन्हें पेड़ के पास ले गया। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, उसने कहा, ये हमारा दोस्त है। ये हमें छाया देता है, हवा देता है और कभी कभी हमारी परेशानियां भी सुनता है। अगर यह कट गया तो हमारा गांव सूना हो जाएगा। बच्चे सोहन की बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने भी पेड़ को बचाने का फैसला किया। फिर शुरू हुआ संघर्ष। सोहन और उसके दोस्त रोज पेड़ के पास बैठकर नारे लगाते, पेड़ बचाओ, गांव बचाओ। वे ठेकेदार के पास जाते, मुखिया के पास जाते। कुछ बड़े लोग भी साथ आने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। सोहन ने उन्हें पेड़ के नीचे बिठाया और सारी बात बताई। अधिकारी ने पेड़ को देखा। उसकी मोटी जड़ें, घनी छाया और सोहन की आंखों में चमक देखी। अधिकारी मुस्कुराए, बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये पेड़ गांव की शान है।
हम स्कूल को थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। पेड़ नहीं कटेगा। पूरे गांव में खुशी छा गई। सोहन सबसे ज्यादा खुश था। उसने पेड़ को गले लगाया और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। समय फिर बीतने लगा। सोहन अब 15 साल का हो गया। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। पिता पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। खेतों में अच्छी फसल हो रही थी। एक शाम सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। अब वह बड़ा हो गया था, इसलिए पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया था। लेकिन वह अभी भी रोज आता था। उसने पेड़ से कहा, दोस्त, अब मैं शहर पढ़ने जा रहा हूँ। कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन हर छुट्टी में आऊंगा। तुम अकेले मत रहना। पेड़ की पत्तियां हिली। हवा में वही पुरानी मीठी खुशबू आई। सोहन को लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, जा बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा बन। मैं यहीं इंतजार करूंगा। सोहन शहर चला गया। पहले साल छुट्टी में जब वह गांव आया तो सबसे पहले पेड़ के पास गया। पेड़ और भी हरा भरा लग रहा था। गांव के बच्चे अब भी पेड़ के नीचे खेलते थे। सोहन ने देखा कि पेड़ की एक डाली पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, सोहन और उसके दोस्त का पेड़। सोहन की आंखें नम हो गईं। दूसरे साल जब सोहन आया तो गांव में बदलाव हो रहा था। सड़क बन रही थी, बिजली के खंभे लग रहे थे, लेकिन पेड़ अभी भी सुरक्षित था। लोग अब उसे सोहन का पेड़ कहते थे। सोहन कॉलेज खत्म करके इंजीनियर बन गया। वह दिल्ली में नौकरी करने लगा, लेकिन हर साल 2 बार गांव जरूर आता। पेड़ के पास बैठकर वह अपनी सारी सफलताएं और असफलताएं बताता। एक बार सोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी रीमा भी गांव आई। सोहन उसे पेड़ के पास ले गया। यह मेरा सबसे पुराना दोस्त है, उसने कहा। रीमा ने मुस्कुराकर पेड़ को देखा और कहा, नमस्ते दोस्त। समय तेजी से गुजरता रहा। सोहन के बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। जब बेटा 7 साल का हुआ तो सोहन उसे गांव ले गया। पापा, ये पेड़ इतना बड़ा क्यों है? बेटे ने पूछा। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह मेरे बचपन का दोस्त है। मैं इसे पानी देता था, बातें करता था। अब तुम भी इसकी देखभाल करना। बच्चा पेड़ के पास गया। उसने पेड़ से कहा, नमस्ते दादा पेड़, मैं तुम्हारा नया दोस्त बनूंगा। पेड़ की पत्तियां हिली। हवा में वही पुरानी खुशबू फैल गई। सोहन ने देखा कि उसका बेटा भी उसी तरह पेड़ से बात कर रहा है जैसे वह बचपन में करता था। उसकी आंखें भर आईं। अब सोहन 50 साल का हो चुका था। बाल सफेद हो गए थे, लेकिन हर साल वह गांव आता। पेड़ अब और भी पुराना हो गया था। कुछ डालियां सूख गई थीं, लेकिन छाया अभी भी घनी थी। एक दिन सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी गोद में पोता खेल रहा था। सोहन ने धीरे से पेड़ से कहा, दोस्त, हमने साथ साथ बहुत सफर तय किया। मैं बड़ा हो गया, तुम और बड़े हो गए। अब मेरी उम्र हो रही है, लेकिन तुम हमेशा यही रहना। मेरे बच्चे पोते पोतियां तुमसे दोस्ती करेंगे। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिली, जैसे कह रही हो, हाँ दोस्त, मैं यही रहूंगा, तुम्हारी यादों के साथ। सोहन मुस्कुराया। उसने पेड़ की जड़ पर हाथ फेरा। रामपुर गांव आज भी वही है। खेत हरे हैं। पीपल का पेड़ अभी भी खड़ा है। गांव के बच्चे अब भी उसके नीचे खेलते हैं। और जब हवा चलती है तो पत्तियां सरसराती हैं, जैसे कोई पुरानी दोस्ती की कहानी सुनाती हो। कभी कभी शाम को कोई बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठता है। लोग कहते हैं कि वह सोहन है। वह चुपचाप बैठा रहता है और पेड़ से बातें करता है। दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती, चाहे इंसान हो या पेड़। बस दिल से की जाए तो वो हमेशा ताज़ा रहती है।